सीरीज देख रहे हैं, ठीक है ना, 10 टॉप सीरीज रहेगा ना। देखो हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन रहेगा, संदार जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 और 12 का तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा। देखो कभी भी तीसरा अनुपात पूछा जाएगा निकालने के लिए, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर बटे में a हो जाएगा, ठीक है ना। b बराबर कितना दिया है, तो 12 गुना 12 और a बराबर कितना मानेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 एका 4 और 4 दिया 12 हो जाएगा, तो 12 दिया इसका क्या होगा 36 आंसर हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 12 और 30 का तृतीय अनुपात तथा 9 एवं 25 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ बन रहा है ना। देखो तीसरा अनुपात की फॉर्मूला क्या होता है, तो b का स्क्वायर बटे में a हो जाएगा। तो b बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 30 गुना 30 हो जाएगा, ठीक है ना, और a का मान कितना लेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ से निकालते हैं ना, देखो 3 से काटेंगे 3 चौके 12 और 3 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 दूना और 2 से कटेगा तो 5 और फिर 2 एका 2 और 2 से कटेगा तो ये 15 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे फिर बना रहा है 9 एवं 25 का मध्य अनुपात। देखो मध्य अनुपात की फॉर्मूला क्या होता है तो अंडर रूट के साथ होता है ना, a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना। a का मान यहाँ पे 9 दिया हुआ है ना, 9 और b के मान कितना है तो 25। तो देखो 9 में से क्या निकलेगा तो 3 और 25 में से 5 निकल जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। पर ये दोनों की रेशियो आपको फिर से बोल रहा है, ठीक है ना, दोनों का रेशियो। तो देखो ये 75 और ये कितना है तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यही दोनों की रेशियो आपसे, तो 15 का 15 और 15 पचे 75 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 5:1 हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 तथा 25 का मध्य अनुपात क्या होगा। देखो मध्य अनुपात की फॉर्मूला क्या होता है तो मध्य अनुपात की फॉर्मूला होता है रूट के साथ ना, a इंटू बी होता है, ठीक है ना। तो a बराबर 9 लेंगे और b बराबर 25 ले लेंगे ना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो 9 में से बाहर क्या निकलेगा तो 3 और 25 में से 5 बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, कितना तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 2, 12 तथा 3 का चतुर्थ अनुपाती क्या हो जाएगा। देखो कभी भी चतुर्थ अनुपाती चौथा अनुपात निकालने के लिए बोलेगा, इनकी फॉर्मूला होता है b इंटू सी बटे में क्या हो जाएगा तो a हो जाएगा। तो b बराबर ये 12 और c बराबर ये लेंगे, ठीक है ना। तो b बराबर 12 दिया है और c बराबर 3 दिया है और a का मान कितना है तो 2 हो जाएगा। तो ये 2 एका 2 और 2 छक 12 हो जाएगा ना, तो 6 ये कितना जाएगा तो 18 हो जाएगा, कितना तो 18 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। ये ऑप्शन नंबर ए सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्या का योग 40 है तथा अंतर 4 है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो दो संख्या का योग मान के चलते a प्लस में b होगा ना, कितना होगा तो 40 दिया होगा। आपको अंतर दिया मतलब यही दोनों संख्या के अंतर अगर दिया कितना है तो 4। देखो इस तरह की कभी भी अगर रहेगा एगो प्लस में और एगो माइनस में, तो a का मान कैसे निकालते, दोनों का जोड़ की आधा, दोनों का जोड़ 44 हो रहा है, 44 की आधा 22 हो जाएगा, ठीक है ना 22। और b की मान कैसे निकालते हैं तो दोनों का डिफरेंस की आधा, दोनों का डिफरेंस 36, 36 की आधा 18 हो जाएगा ना, 18। यही दोनों की रेशियो बोल रहा था, दोनों मतलब 2 से कटेगा तो 11 और ये कटेगा तो 9, मतलब 11 अनुपात क्या आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 अनुपात 9 हो जाएगा ना, 11 अनुपात 9। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ना, दो संख्या का अनुपात 3:4 है और उन संख्याओं का योगफल 420 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा ना, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है ना, तो ध्यान देगा दोनों का 3 और 4 कितना 7 हो रहा है, तो 7 बराबर ही आपको दिया होगा कितना 420 दिया होगा,
ताकि दोनों का योग आपको दे रहा है 420, तो दोनों का योग कितना है तो 7, 7 बराबर 420 है। तो आपको पूछना चाह रहा बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो बड़ी संख्या क्या होगा 4 होगा। तो 4 का वैल्यू क्या होगा, तो ये 420 बट्टे में 7 हो जाएगा, गुना में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 एका 7 हो जाएगा, 7 छक 42, एक 0 ना ये वाला, तो गुना करेंगे तो 6 चौका 24 मतलब 240 आंसर हो जाएगा। कितना, तो 240। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। दो संख्या के अनुपात 3:8 है तथा उनका अंतर 115 है, दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। देखो कभी कभी रेशो का बहुत ही जल्दी बनता है, कैसे ध्यान देगा, आपको बड़ी संख्या बोल रहा है तो बड़ी संख्या क्या होगा 8 होगा, तो 8 की मल्टीपल होगा आंसर, मतलब ये 8 की मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना, ये 8 की मल्टीपल नहीं है ना, 8 की मल्टीपल नहीं है, तो 8 की मल्टीपल एक मात्र क्वेश्चन दिख रहा है तो सही हो जाएगा, यही सही होगा, ठीक है ना। ये बना ऐसे सकते हैं ना, दो संख्या का अनुपात इतना दिया तथा उनकी अंतर दिया, तो अंतर कितना का दिख रहा है 5 का, तो 5 बराबर ही 115 दिया है। तो आपको बड़ी संख्या पूछना चाह, तो बड़ी संख्या क्या होगा 8 होगा ना, 8 बराबर क्या होगा, ठीक है ना। देखो 115 बट्टे में ये 5 हो जाएगा और गुना में क्या होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 एका 5, 5 दूनी 10, एक यहाँ जाएगा 5 दिया ये हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 8 या 24 आ जाएगा और 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएगा, 184 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी देख के भी बनाएगा ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 336 रुपया को 3:7:14 के अनुपात में राम, श्याम और मोहन के बीच विभाजित किया जाता है, तो श्याम का हिस्सा क्या है। देखो राम, श्याम और मोहन बोला, तो श्याम का हिस्सा तो 7 वाला ही होगा, 7 का मल्टीपल भी हो सकता है, पर ये केवल नहीं है, बाकी 7 का मल्टीपल सब है, ठीक है ना। देखते हैं ना, देखो 360 रुपया में से श्याम का हिस्सा बोल रहा, तो श्याम का हिस्सा तो 7 है, और टोटल में से ले रहा है तो टोटल रेशो को जोड़ेंगे, 14 7 21 और 3 24 हो जाएगा, ठीक है ना। काट पीट करते हैं ना, 6 से काटेंगे तो 6 6 36 और 6 चौका 24 हो जाएगा, 4 एका 4, 4 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा ना, 15 से कितना आता है तो 105 हो जाएगा ना, 105 मतलब आंसर क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, 105 ऑप्शन नंबर ए ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्या के अनुपात 1:2 के अनुपात में दोनों संख्या में 7 जोड़ देने पर उसका अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है, तीन में से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बोला है, ठीक है ना। बड़ी संख्या देखो इस तरह की क्वेश्चन आसान ही होता है, 1 अनुपात कितना दिया है तो 2 दिया है, ठीक है ना। इसमें 7 ऐड करना है ना, 7 ऐड करने से कितना हो जा रहा है 3:5 हो जा रहा है, ठीक है ना, 3:5। देखो यहाँ के अंतर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ के अंतर 2 देखो यहीं पे बनाते हैं, दो संख्या का अनुपात 1:2 है, दोनों संख्या में 7 जोड़ देने पर उसका अनुपात 3:5 हो जाता है। इनमें से बड़ी संख्या आपसे पूछना चाह रहा है, ध्यान देने की कोशिश करेगा, चीजें आराम से हो जाएगा ना। देखो बड़ी संख्या क्या वाला हो सकता है तो ये वाला हो सकता है, 2 वाला हो सकता है, ठीक है ना, 2 वाला ही हो सकता है ना। दो वाला हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो 1:2 दिया हुआ है, 7 जोड़ने पे बोला है, 7 जोड़ने पर अगर मान के चलते बड़ी संख्या 25 है तो 2 का मल्टीपल नहीं है तो ये ऐसे भी नहीं होगा। अगर 36 है, 36 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 43, 43 कभी 5 से कटेगा क्या, तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 32 है तो 32 में 7 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, 39 5 से कटेगा क्या, नहीं हो सकता। अगर 28 है, 28 में 7 जोड़ेगा तो 35, 35 5 से कटेगा, मतलब यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो बनाने की तरीका ये है, ध्यान देगा ना, एक x बटे में ये 2x हो जाएगा, कितना जोड़ है तो 7 जोड़ है ना, 7 जोड़ है, ठीक है ना। ये जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 3 बटे में 5 हो जाएगा, 3:5, ये 5x प्लस ये 7 बचे 35 हो जाएगा ना, और ये 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 7 या 21 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देगा ना, ये वाला इधर चला जाएगा तो x आ जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा तो 5 में 1 घटेगा तो 4, ये आ जाएगा, x की मान 14 आ रहा है ना। तो आपसे पूछना चाह रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो 14 दूनी क्या आ जाएगा
14 गुना 2 करेंगे तो 28 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 28 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है। दोनों संख्या में 12 घटा देने पर ये संख्या 7:9 के अनुपात में हो जाती है, तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए बोला। देखो ध्यान देगा, 11 अनुपात कितना दिया तो 13 दिया हुआ है ना, 13। सेम टू उसी प्रकार से यहाँ पे जोड़ने पे था, यहाँ घटाने पे है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे है ना, कितना घटा रहा है तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी 12 घटा रहा, तो अनुपात कितना हो जाएगा तो 7:9 हो जाएगा। देखो कभी कभी ऐसा भी ध्यान देगा, यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है तो 4, यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है तो 4। अगर दोनों जगह डिफरेंस समान है तो समझो आसान, यही 4 के बराबर तो 12 दिया होगा, मतलब ना 4 बराबर 12 है तो 11 बराबर क्या होगा ये निकाल लो। तो 4 तिया तो 11 तिया 33 हो जाएगा, और 13 तिया कितना जाएगा तो 39 हो जाएगा, मतलब 33 और 39 इसका आंसर हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को